ठीक है, अब बताना था आपको विटामिन एक पदार्थ है, प्रोटीन भी कार्बनिक है, फैट भी कार्बनिक है और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक। इसमें नाइट्रोजन ही कौन है? प्रोटीन। प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। विटामिन जो थी ल्यूमेन ने इसकी खोज किया था, जबकि इसका नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन की खोज करता ल्यूमेन। लिखा कि नहीं, जैसे आम खाइएगा तो पीला आम जो पका हुआ आम ही खाया जाता है, उसमें विटामिन ए होता है। अब उस पका हुआ आम खाने जाएगा तो विटामिन ए तो मिलेगा, साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? फ्रुक्टोज। फलों में फ्रुक्टोज, मोनोसेक्राइड है और फ्रुक्टोज, मोनोसेक्राइड फ्रुक्टोज। तो ये ऊर्जा भी देता है। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर विटामिन की कमी रहेगी ना तो आपके शरीर में पक्का कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रक्तचाप हो जाएगा, आंख से रिलेटेड बीमारी। विटामिन बी की कमी से त्वचा, बेरी बेरी त्वचा से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी आपको। विटामिन सी स्कर्वी, मसला से क्या आने लगेगा? खून आने लगेगा। डी की कमी से रिकेट्स, सुखंडी हो जाता है। देखिए ना, किसी किसी को रिकेट्स, महिलाओं में विटामिन डी की कमी थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है। समझा कि ना, ऐसा लगा परवा एकदम पतला हो जाएगा, समझा लगे जैसे लाठी में कोड़ा फसल है। तो पतला शरीर रहेगा, ठीक ठाक एकदम, अजीब डिजाइन का लगेगा। तो क्या होता है? रिकेट्स बीमारी बोलते हैं। ठीक है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है और महिलाओं में बाजपन देखने को मिलता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। रक्त का थक्का कम बनेगा तो ब्लड बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत स्पीड से फ्लो करने लगेगा, तो भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब बहुत ज्यादा हो गया तो गाढ़े कर देगा, तो भी क्या हो सकता है? हेमरेज, क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत ही पतली होती है। विटामिन के भी समझ में आ गया। विटामिन एच जो होता है बायोटीन होता है, विटामिन बी7 को विटामिन एच कहा जाता है। बी7 को क्या कहते हैं? एच कहते हैं। तो विटामिन आप देखिए कि बीमारियों से लड़ने में बहुत हेल्प किया। विटामिन खाने जाइएगा तो उसके साथ फ्री में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, इसलिए वो ऊर्जा भी दे देता है। बट इनफैक्ट ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आगे बढ़ जाए तो विटामिन को एक एक करके देखते हैं। आजकल विटामिन बी की कमी हो रही है, क्योंकि ना आजकल चावल पॉलिश किया हुआ है तो ऊपर का विटामिन बी उड़ा दिया। बहुत ज्यादा अगर मक्का का सेवन कर लेंगे या फिर चावल पॉलिश करके बहुत ज्यादा खाएंगे तो आपको बेरी बेरी रोग होने की संभावना है। बेरी बेरी रोग बेसिकली त्वचा को डिस्टर्ब करता है। अगर खोपड़िया के पास होगा, अलग उसकी कई वेरिएंट होते हैं, तो बालों झड़ने लगेगा। बेरी बेरी की एक कैटेगरी होती है जिसमें आपका ये त्वचा पे सफेद दाग आने लगते हैं, वो भी आगे इसी विटामिन बी के ही अलग अलग वेरिएंट होते हैं। विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी11, बी12, अलग अलग क्या वेरिएंट। इसलिए विटामिन बी को बहुत कॉम्प्लेक्स से पढ़ना, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि कई होकर गोतियां हैं, सब खानदान है सब। किसके? विटामिन बी के। तो बेरी बेरी रोग होता है, बेसिकली वो त्वचा से होता है। किसी किसी त्वचा पे देखिएगा खूब ज्यादा मासा निकल जाएगा, एकदम छाप लेगा खूब ज्यादा एक एक। विटामिन बी के कारण होता है। बचपन में आप लोग बगला बगला तार देसी से खेलेंगे, हां यहां कुछ ज्यादा है, वो बेरी बेरी के लक्षण होते हैं। तो विटामिन बी की कमी होती है। दुकान मांगता था आदमी सफेद सफेद हो जाता है, देखते बगला बगला तार दो। समझा? ये कार्बिक एसिड कहते हैं, इस कार्बिक एसिड कहते हैं। इसे पूरा शरीर में कभी भी स्टोर नहीं हो सकता, स्टोर नहीं कर सकता, शरीर में स्टोर नहीं रहेगा। जब भी इंसान यूरिन करता है ना तो ये शरीर से बाहर चला जाता है। अगर आप भोजन को उबाल दीजिएगा, क्या कर देंगे? उबाल देंगे तो ये नष्ट हो जाएगा। समझा कि भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट, पेशाब करने पे नष्ट हो जाएगा। अगर आप शराब पी लिए हैं तो भी ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। बड़ी झमेला इसके साथ, ये स्टोर ही नहीं हो सकता। पेशाब करने पे भी नष्ट, भोजन को पका देंगे उबाल देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा। और शराब पिएंगे तो इसको कच्चे खाना पड़ता है। ये कहां पाया जाता है? खट्टा फलों में। किसमें? खट्टा फल में। आंवला इसका सबसे बड़ा स्रोत है, आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला खट्टे फलों में पाया जाता है। अब आंवला को उबाल कर बना लेंगे मुरब्बा, तो क्या काम से वो, अब उसमें वो चीजें नहीं रहेगी, बहुत कम मात्रा में बचेगा। नहीं दिखता आंवला का मुरब्बा बनाया कि नहीं? कांटा वाला चम्मच लेकर कोच के फिर उसको उबाला जाता है, फिर चीनी के पाक में डाल दिया जाता है। समझा कि नहीं? तो मुरब्बा उसी का बनता है। अचार भी बनता है, हाँ बनता होगा, कुछ भी बनाओ उसका माला बना के पहन लो। विटामिन 3 विटामिन डी का, अरे विटामिन डी कैल्शियम होता है, कैल्शियम। विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन सी स्कार्बिक एसिड, विटामिन बी, विटामिन बी, विटामिन के फिलो हो गया, सिंपल है जी। अच्छा विटामिन उसमें समय क्या पाया जाता है? निकोटीन, उसमें निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू ये समय क्या पाया जाता है? निकोटीन। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जो तंबाकू का सेवन करते हैं उसका तीनों टाइम करते हैं, उठते तंबाकू, समझ गए, फिर दोपहर में। तो याद रखना कितना सिंपल है। आप जरा सोचिए, निकोटीन नशे वाली चीजों में होता है, नशा वाला तीनों टाइम करता है, याद नहीं हो जाएगा? बी3 से याद लगेगा तीनों टाइम, और निकोटीन से याद लगेगा नशे वाली चीज। हां निकोटिनामाइड बी3, निकोटिनामाइड बी3, जिन्हें कोई इसको समझिएगा गड़बड़ा के लिख देता है। देखिए बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल कोबाल्ट, एक रेडियोएक्टिव कोबाल्ट। नॉर्मल कोबाल्ट विटामिन बी12 में, रेडियोएक्टिव कोबाल्ट जो होता है इससे निकाला जाता है गामा रे। क्या निकाला जाता है? हां गामा रेज निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? गामा रेज निकाला जाता है। और इस गामा रेज से हम कैंसर का इलाज करते हैं, क्योंकि गामा रेज किसी भी कोशिका को उड़ा देती है। तो कैंसर कोशिकाओं पे गामा रेज को डाला जाता है और कैंसर की कोशिकाओं को उड़ा देती है, लेकिन इससे शरीर को बहुत क्षति पहुंचता है। आप देखेंगे कीमियोथेरेपी या कैंसर का इलाज करने वाले का बाल झड़ जाता है, बहुत हार्ड उसका होता है कैंसर का। समझा कि नहीं? कैंसर अलग बीमारी है, किसी भी कोशिकाओं में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना क्या होता है? कैंसर कहलाता है। तो नॉर्मल कोबाल्ट हमें विटामिन बी12 में मिलता है, लेकिन कोबाल्ट अगर रेडियोएक्टिव हुआ तो इसे क्या निकालते हैं? गामा। और इस गामा रेज से किसका इलाज करते हैं? कैंसर का। कि कोबाल्ट से कैंसर का इलाज होगा किसका? गम। और इसे कोबाल्ट से निकलने वाला गामा रेज उतना खतरनाक नहीं होता है, और यूरेनियम से निकलने वाला तब पता चला किसी का कैंसर का इलाज करने के लिए यूरेनियम का निकालिए, गामा मारेंगे आर पार हो जाएगा बेचारा, बहुत बुरा मर जाता है। हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो सारा शरीर ज्यादा दिन चलिए नहीं पाएगा, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन उसी के पास है। जैसे आप बिजली की सप्लाई देखिए, जैसे इसमें तार पूरा सप्लाई होगा अंदर, पूरा तार की सप्लाई बहुत भयानक गया हुआ है। जैसे वहां पे देखिए बीच में लटक रहा होगा पूरे एचडीएमआई का हुआ। अब बताइए अगर उसमें इधर का तार निकाल के उधर छील छाल के आपस में मिला देंगे क्या होगा? ब्लास्ट हो जाएगा, सारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सारा तार आपस में अगर मिला दे तो वही होता है। जब हमारे शरीर में रेडिएशन आता है ना तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, इधर का इंफॉर्मेशन उधर, उधर का इंफॉर्मेशन इधर। अब ब्रेन आधे से किसी को नहीं देगा, हाथ वाला आधे से देगा हृदय को, आगे बढ़ो। फुटपटाख हो जाता है, आदमी मर जाता है, डीएनए गड़बड़ा जाता है। बी12 जो होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बाल झड़ने के लिए बी12 की भी जिम्मेदार होता है। समझ गए? कई विटामिन है इसके लिए, बाल पकने उकने के लिए भी कई कारण बाल पकने के। यहाँ पर पेंटोथायमिन इसकी कमी से पेलेग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। पेलेग्रा या त्वचा रोग में क्या होता है? बहुत सारा मासा निकलने लगेगा एक पास, बहुत ज्यादा किसी के शरीर पे एक जगह दूसरा छाप देगा, बड़ा बड़ा मटर के दाना बराबर वहां पे, तो मास जो निकल जाता है, पीला बोलते हैं लोग, अरे जो भी बोलो यहाँ पर आगे हो जाते हैं। हालांकि हम आपको बताएं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इतना जटिल विटामिन होता है कि अगर केवल किसी व्यक्ति को यदि जिंदा रखना है तो आपसे कहा जाएगा केवल एक चीज बताइए जिसपे जिंदा रख सकते हैं, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अकेले पूरे व्यक्ति को ये क्या कर सकता है? जिंदा रख सकता है, क्योंकि देखना इसमें एक विटामिन में सब चीज है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अकेले किसी व्यक्ति को जिंदा रख सकता है, इसमें हर वो चीज पाया जाता है। इसलिए देखिए कोई भी बीमार आदमी पड़ेगा तो सीधे उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चढ़ा देगा। अरे भैया कहीं लीकेज होगा सब चीज व्यवस्था ठीक कर देगा, हार्ट गुर्दा किडनी सब जगह काम आएगा। सलाइनिन है तो होता है ना, सलाइनिन बड़ा भी हो जाता है छोटा भी हो जाता है, यहाँ पे होता है फिक्स होता है, वो नहीं सलाइनिन कहीं फिट हो जाता है। आगे बढ़ नमक क्या है?
जानवरों को अगर नमक नहीं दीजिएगा तो उसका सांस फूलने लगेगा। गाय भैंस को देखिएगा, अगर उसके शरीर में नमक की मात्रा कम लगेगी तो सांस फूलने लगेगा, ऐसे हाँफने लगेगी गाय भैंस। उसको नमक की मात्रा बहुत जरूरी होती है, उसको नमक प्रॉपर मिलते रहना चाहिए। वो क्या है, खनिज है, क्योंकि नमक में आयोडीन भी मिल जाता है, नमक में सोडियम भी मिल जाता है, ब्रेन में भेजने के लिए सोडियम चाहिए, नमक में क्या मिल जाता है, सोडियम, सोडियम मिल जाता है, समझना, नमक में आयोडीन भी जाता है। तो खनिज ऐसे होते हैं बाहर से पता जैसे आयरन की मात्रा, आयरन नहीं रहेगा तो ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन कम हुआ तो फिर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, अभी ऑक्सीजन नहीं हुआ तो सप्लाई कम जाएगा, देखिए कोनो बहुत बेहोश होता है। महिलाओं में आयरन की कमी होती है, देखिएगा इन लोगों में बेहोशी की चीजें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, दवा से हम प्लान बनाइए क्या। हाँ हाँ, आयरन की मात्रा, आयरन की गोली भी आती है, कोई भी गर्भवती महिला में आयरन की बहुत तेजी से कमी हो जाती है, तो उसे अलग से आयरन की गोली देना पड़ता है। आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होगा और फिर एनीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो ये सब क्या चीज होते हैं सर, पोषक पदार्थ होते हैं, खनिज, समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी रहेगी तो हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, हड्डी क्या हो जाएगा, कमजोर, सुखंडी रोग हो जाएगा, हड्डी एकदम पतला हो जाएगा, रिकेट्स टाइप का रोग हो जाने लगता है हड्डी की कैल्शियम की कमी से। फास्फोरस भी हड्डियों में चाहिए, आपको बता दिया हड्डी में, हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस का ही बना होता है, तो कैल्शियम की भी कमी होगी तो हड्डी है, फास्फोरस की भी कमी होगी तो हड्डी है, दांत और हड्डी दोनों कैल्शियम और फास्फोरस की बने होते हैं। आयोडीन की कमी होगी तो घेंगा रहेगा, क्या हो जाएगा, घेंगा, समझ आ रहा है? इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर नामक रोग हो जाएगा। खनिज, शरीर में 24 प्रकार के खनिजों की आवश्यकता होती है, ये कार्बनिक नहीं होते। कैसे कार्बनिक होगा, बताइए ना, लोहा कार्बनिक है तो लोहा है, बताइए ना, सोडियम कार्बनिक है तो भैया तो सोडियम है, जब हम मिक्स करेंगे तब ना कार्बनिक होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट कई चीजों का मिक्स होता है। आयोडीन कार्बनिक है, कैल्शियम, फास्फोरस, ये कोई कार्बनिक नहीं होता है, तो पोषक पदार्थ कार्बनिक नहीं होते हैं सब, ये तो सिंगल खुद ही अलग होता है। यहाँ पर इसकी अलग अलग दवाइयों की कैप्सूल और वो भी आता है, टैबलेट, कैल्शियम की गोली आती है खाने के लिए, बचपन में आप लोग देखिएगा हड्डी मजबूत करने के लिए खिलाया जाता है, अभी भी खाते हो, खाना खाओ खाना। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, तंत्रिका तंत्र में सिग्नल भेजने के काम में आता है, शरीर में जल को रोक के रखता है, मैग्नीशियम शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। हम आपको बताएं जब कोई बेहोश होता है तो उसके शरीर से सोडियम कम हो जाता है, तब ये डायरेक्ट सोडियम कैसे खिला सकते हैं, तो उसको पानी में इंसान नमक घोल के पिला दिया जाता है। अब नमक घोल के पिलाएंगे वो बेचारा को अच्छा नहीं लगेगा, तो तबियत खराब, बेहोश बोले नमक घोल के पिलाएंगे तो थूक देगा ऊपर, तो उसमें इंसान चीनी डाल दिया जाता है, तो उसको खट्टा मीठा सब लगने लगता है। अब कंपनी वाले आ गए इसमें बेचने के लिए, उसको पैकेट में बना दिया सब ग्लूकोन, ग्लूकोन डी, तो मीठा लग गया टेस्ट की वजह से, मीठा में मिल गया कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट उसमें ग्लूकोज धाक से उसको एनर्जी दे दिया, और उसमें नमक के पानी में मिल गया सोडियम, पूरा दिमाग काम करने लगा, तब उसको लगेगा अरे हम तो बायोलॉजी क्लास में थे, ऑफिस में क्या कर रहे हैं, समझा कि नहीं? एक और कोई चीज रहेगा तो जिसका कोई याद नहीं। लड़की लोग पता नहीं क्यों ज्यादा बेहोश होती है, खाना पीना कम खाते हैं लोग, हाँ मैगी होगी, ज्यादा नमक खाएंगे। जल अकार्बनिक है, शरीर के टेंपरेचर को मेंटेन करके कौन रखता है, जल, शरीर में 65% मात्रा में जल, समझा कि नहीं, 65% मात्रा में जल, पाचन की क्रिया में मदद करेगा जल, टूट फूट की क्रिया में जल, टूटने की क्रिया को कहते हैं कैटाबोलिज्म, और जुड़ने की क्रिया को कहते हैं एनाबोलिज्म। तो टूट फूट, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, इस सब में मदद करता है जल, शरीर के टेंपरेचर को नियंत्रित रखता है जल, बहुत जरूरी है, जल ही जीवन है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी जल, जीवद्रव्य में जल, कोशिका द्रव्य में जल, हर राजधानी में जल, 1% जल की कमी हुई प्यास, पूरा पागल है। अच्छा ऐसा ही सब पिटाता है अपनी पत्नी सबसे, जल तो समझ में आ गया, शरीर से उत्सर्जन में मदद करता है जल, आंसू उत्सर्जन है, पसीना उत्सर्जन है जल, यूरिन उत्सर्जन है जल। बताइए कौन पाचन में, सॉरी आहार नाल, आहार नाल तो पूरा शरीर मुंह गुहा से गुदा तक होता है, आहार नाल का वो हिस्सा जो जल को अवशोषित करता है। बढ़िया, हाँ बढ़िया, चलिए बढ़िया से बढ़िया। अब सूतल में ग्लास, मोटा चारा शरीर में पचने में मदद नहीं करता है, लेकिन वो पानी को स्टोर करके रखता है, रुक्षांश बोलते हैं मोटा चारा को। जैसे आप देखिए पालक में बीच में डंठल जो मोटा मोटा होता है वो सब पचता नहीं है, वो पाचन में उतना मदद नहीं करता, लेकिन वो पानी को सोख के रख लेता है, तो पानी को सोख के रखने में रसेज या रुक्षांश बहुत ज्यादा मदद करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ गया पोषक वगैरह। अब अगला क्या चीज है, शरीर में विभिन्न पोषक पदार्थों का प्रतिशत बताओ, जल कितना परसेंट, जल 65%, शरीर कुल 100%, 65 पानी 65 ऑक्सीजन, तो हिल गया शरीर। देखो बाबू मेरी ओर समझिए ध्यान से, अगर हम आपको एक लड्डू दे और एक रसगुल्ला, तो आप कहेंगे कि लड्डू कितना, तो जैसे हम आपको दो चीज खाने के लिए दे, एक लड्डू एक रसगुल्ला, तो यानी 50% लड्डू और 50% रसगुल्ला, यही ना है, रेशियो यही है कि आधा भाग खाने में, दो आइटम हमने दिया खाने के लिए, उसमें एक भाग है लड्डू, एक भाग है रसगुल्ला, यानी 50% लड्डू 50% रसगुल्ला। लेकिन अगर इसी में पूछ देंगे कितना परसेंट चीनी, तो सोचो 80% चीनी, क्योंकि चिनिया इधर है, चिनिया उधर है, समझा? तो देखिए पानी का फार्मूला होता है H2O, सोचो इस 65% में तो ऑक्सीजन हो गया है, नहीं गया जी? अच्छा फैट का फार्मूला क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला ही फैट का फार्मूला, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन होता है, तो इसमें भी है, अच्छा इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये जो ऑक्सीजन है जल में भी ऑक्सीजन होता है, फैट में भी होता है, प्रोटीन में भी होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें, ये तो जो सिंगल है वो अपने लिए रहता है, आयरन में केवल आयरन, कैल्शियम में केवल, तो इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि ये तो तत्व गिने, समझ गए? अच्छा कार्बन को देखिए 18%, जल में कार्बन होता है नहीं, लेकिन फैट में होता है, प्रोटीन में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, खनिज में नहीं, खनिज सिंगल सिंगल ही होता है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? अच्छा हाइड्रोजन को देखिए, जल में भी है, फैट में भी है, प्रोटीन में भी है, कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट में नहीं है, खनिज में नहीं। नाइट्रोजन को देखिए, जल में है, फैट में, प्रोटीन में है, कार्बोहाइड्रेट में नहीं, खनिज में नहीं, प्रोटीन में पाया जाता है, तो कम है भी, तो देखिए नहीं कम है, बहुत कम है। हालांकि नाइट्रोजन अन्य चीजों में पाया जाता है, एंजाइम में पाया जाता है, हार्मोन में पाया जाता है, एंजाइम और हार्मोन बनते ही कितना है, तो नहीं ज्यादा मात्रा में तो नहीं होता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? एंजाइम और हार्मोन देखिए, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, इसे तो बहुत डिस्टर्ब करता है। प्रोटीन एक बहुत जटिल पदार्थ है, आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, प्रोटीन। आपको पता है प्रोटीन की संरचना एक कॉम्प्लेक्स संरचना है, ठीक है, बहुत जटिल प्रोटीन की संरचना होती है, तो इसे हम मान लेते हैं सिलोइड के तौर पे कि प्रोटीन है। रीजनिंग में आप चैप्टर पढ़ोगे सिलोइड, ये प्रोटीन मान लीजिए। देखिए आप किसी भी चीज के परसेंटेज को बढ़ा घटा के उसके स्वाद या किसी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाय में चीनी नहीं डालिएगा या कॉफी में चीनी नहीं डालिएगा तो ब्लैक कॉफी हो जाएगा, बिना चाय की चीनी ज्यादा डाल देंगे तो अलग हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये जो 3-4 पदार्थ है ना, इसका कंपोजिशन आगे पीछे, किसी में कार्बन बढ़ा के ऑक्सीजन घटा दीजिए, कुछ आगे बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, तो इससे अलग अलग चीज बन जाते हैं। रहते हो प्रोटीन ही है लेकिन बन जाते हैं अलग अलग चीज बन जाते हैं उसमें, तो वो बढ़ेंगे प्रोटीन, उसमें कुछ बन जाएगा एंजाइम, क्या बन जाएगा, एंजाइम, क्या बन जाएगा, एंजाइम। अब अलग अलग टाइप के एंजाइम है, तो किसी में प्रोटीन, किसी में कार्बन ज्यादा होता है, किसी में नाइट्रोजन ज्यादा होता है, किसी में हाइड्रोजन कम होता है, तो उसका कंपोजिशन अलग अलग है। अच्छा उसी में कुछ अलग टाइप के रहेंगे, वो बन जाते हैं हार्मोन, क्या बन जाते हैं, हार्मोन। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सभी के सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं, कह सकते हैं कि नहीं? ये भी कह सकते हैं कि सभी के सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, कह सकते हैं।
क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं? क्या सभी प्रोटीन हार्मोन होते हैं? तो आंख बंद करके मारिएगा, कुछ पूछेगा कि देखो पूछा था इंसुलिन क्या है, मारो आंख बंद करके प्रोटीन। समझ में आ गई ना? जब वो कुछ नहीं समझ में आएगी बाबा प्रोटीन, समझ में आ गया? बायोलॉजी में अगर कुछ भी, अगर केमिकल बायोलॉजी, इसे केमिकल बायोलॉजी कहा जाता है, जब भी कोई चीज बाउंस मारेगी कैंची होगा, आंख बंद करके मारो प्रोटीन, है कि नहीं? हो गया, बताओ एंजाइम क्या होता है? मार दिया। हम जान लेते हैं बकलवा सबसे स्पेशल टाइप का पूरा मतलब फैट प्रोटीन है। मार दिया प्रोटीन आप। किसी को दिक्कत है ना? वो तो वसा है। एंजाइम कौन जाएगा? किसी को दिक्कत है ना? बताइए तो इंसुलिन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन क्या है? प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन क्या है? प्रोटीन। देखिए एंजाइम बेसिकली पाचन को मदद करते हैं। एंजाइम बेसिकली क्या करते हैं? पाचन की क्रिया, पाचन क्रिया में मदद करते हैं एंजाइम। हम आपको पाचन चक्र पढ़ाए, देखते हैं याद है कि नहीं? वह हार्मोन, वह एंजाइम जो एंजाइम ना होते हुए पाचन का काम करता है। हाँ, पीत। पीत एंजाइम नहीं है लेकिन पाचन का काम। कितने लोग बता सकते हैं पीत किसका पाचन करता है? फैट। वसा को तोड़ता है जिसे हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं, पढ़ाएंगे नहीं? वसा को तोड़ने की क्रिया इमल्सिफिकेशन। क्या कहलाएगा? इमल्सिफिकेशन। वसा तोड़ने की प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़िए। अब बात करते हैं हार्मोन को। हार्मोन हमारे शरीर का स्टेबलाइजर है। क्या है? स्टेबलाइजर। घर में स्टेबलाइजर होता है, वोल्टेज बढ़ा देगा, वोल्टेज घटा देगा। हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा हो जाएगा, एकदम पगला जाएंगे यहाँ पे। लोगों को हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को। ज्यादा निकलेगा मार धोके वहीं पे, अब कम निकलेगा थायरॉक्सिन। महिलाओं में थायरॉक्सिन ज्यादा होता है तो उनकी बीपी डाउन रहती है, उनको ज्यादा गुस्सा नहीं आता हम लोग को। अब देखिए बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं होते हैं सब। अब गुस्सा होगी सब तो 2-3 घंटे में फिर शांत हो जाएगी, सब चीज सुना उना के पूरा ऐसे ऐसे। अब गुस्सा के खाना वाना सबको देकर अपने खाना नहीं खाएंगी, और बाद हाँ घर का काम करके, और बाद तबीयत खराब नहीं हो रहेगा तो और कैसे जाएगी? अरे ये सब चीजें बहुत पुराना हो गया। मेरी मम्मी गुस्साती है ना, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड किसी भी काम को बढ़ा सकता है, कम हो जाएगा तो घटा सकता है। हार्मोन स्टेबलाइजर का काम करता है। पिछवा एक डबल पर्यटक, विदेशी पर्यटक का बीच में बोल रहा है, कौन है? टूट फूट की क्रिया को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ये शरीर के उत्तेजना को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये शरीर में कैटेलिटिक का काम करते हैं। केमिस्ट्री में पढ़ाए उत्प्रेरक, जिसे हम कहते हैं कैटेलिटिक, जो अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो हमारे शरीर का कैटेलिटिक यानी उत्प्रेरक एंजाइम और हार्मोन है। ये शरीर की क्रिया को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, लेकिन ये कोई रासायनिक तो है नहीं, ये बायोलॉजिकल है, इसलिए इसे हम लोग जैव उत्प्रेरक कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटेलिटिक, बायो कैटेलिटिक, जैव उत्प्रेरक। हमारे शरीर का जैव उत्प्रेरक कौन है? एंजाइम और हार्मोन। लिखा नहीं यहाँ पे? एंजाइम और हार्मोन जहाँ लिखा है उसके बगल में थोड़ा सा जगह गोल का बना लीजिए, सिलोइन इसको बना लेंगे तो आपको बताते हैं आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप ग्लूकोज और एटीपी का निर्माण होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी माइटोकांड्रिया में जाता है, और माइटोकांड्रिया में जाने के बाद वहां पर 4 एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स साइकिल के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाते हैं और पायरुविक एसिड बनाते हैं। एक पायरुविक एसिड में 18 एटीपी, दूसरे पायरुविक में 18 36, इसके 2 पायरुविक एसिड जो बचे हुए थे उनसे 38। सारा बता दिए थे, नहीं बताते? याद कीजिए आप लोग को, पायरुविक एसिड कंप्लीट बता दिए थे। अच्छा हाँ, एक प्रोटीन बनेगा, 20 अमीनो एसिड के मिलाने से एक प्रोटीन बनता है। कितना? एक प्रोटीन। इधर बताओ, ये जुड़ते रहना है, ये टूटते रहना है, ऐसे बहुत सारी चीजें कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म हमारे शरीर में होती रहती है। यानी अगर आप समझिए तो पूरी शरीर के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है तो वह है मेटाबॉलिज्म। सबसे जरूरी क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखने के लिए अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं। आप देखे होंगे मिक्स जूस आता है, उसमें ना प्रोटीन विटामिन सब चीज आता है वहां पे। तो उसमें कुछ जो प्रोटीन रहेगा वो एनाबॉलिज्म का काम कर लेगा, और जो एंजाइम रहेगा वो कैटाबॉलिज्म का काम कर लेगा। तो इसको बहुत अच्छा से मेंटेन रखता है। समझ में कि नहीं? तो वहां पे ये सब चीजें जूस वगैरह होते हैं वहां पे, समझ में कि नहीं? पीने वगैरह एक कोई होटल था भाई, बढ़िया होटल, उसमें ना जूस दिया मोजितो। हम कहा सर मोजितो हम कहा यार ये सब हम तो कभी पीने वाला आदमी नहीं यहाँ पे। और उसको हमको काम कर लाओ बढ़िया से 40 मिनट बाद पुदीना, चलिए वो सब जो चीजें होती हैं थोड़ी सी फायदेमंद होती हैं, पुदीना वगैरह मेटाबॉलिज्म को हमारी क्या करती है? स्ट्रांग रखती है। मेटाबॉलिज्म, अगर हमारे शरीर में एंजाइम है, प्रोटीन है और हार्मोन है, एंजाइम प्रोटीन और हार्मोन, ये ऑटोमेटिक हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगा। एंजाइम है तो पाचन तेजी से होगा, हार्मोन है तो टूट फूट की क्रिया ये सब चीजें भी बहुत तेजी से हो जाएगी आपको, प्रोटीन है तो वो फिर भी आपका एनाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। तो मेटाबॉलिज्म को मजबूत रखने के लिए एंजाइम, प्रोटीन और हार्मोन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए बढ़िया।